वेलकम टू ट्रू टू लाइफ। रजनी भट्ट हियर। आज हम अपना सहकारी बैंक का तीसरा फ्रॉड केस जो है हम कवर करने वाले हैं। पहला केस जो पकड़ा गया था, इट वाज 79 लाख की पेनल्टी आरबीआई ने इम्पोज की थी प्रतीक्षा नगर के अपना सहकारी बैंक साइन। दूसरा केस पकड़ा गया था 1 करोड़ 51 लाख का, जो क्लर्क ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसने फ्रॉड किया था। आज हम तीसरे केस के बारे में बात करने आए हैं सुलक्षणा मैम के साथ। सुलक्षणा मैम बताएंगे कि उनके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। हेलो, मैं सुलक्षणा। मेरा जो शॉप है, उनको अपना सरकारी बैंक को एटीएम की तरफ से रेंट पे था एटीएम के लिए, और उनका सर्वर था उसमें। और मेरा एग्रीमेंट 2025 तक था दिसंबर, पर उन लोगों ने अभी बीच में ही मेरा एग्रीमेंट ख़त्म करने के लिए बोला है। सुभाष सावंत और राजन हुंबाळकर का बोलना ऐसा है कि अपना सरकारी बैंक मतलब बंद होने जा रहा है। अपना सरकारी बैंक को आरबीआई ने बोला है कि आप अपना जगह बेचो और नहीं तो खर्चा कम करो, ऐसा बोल के मेरा जो शॉप है वो उन लोगों ने बंद करने के लिए नोटिस दिया है मुझे, और वैकेंड अभी करने जा रहे हैं वो लोग। तो मुझे आपसे ये बात करना था राजन हुंबाळकर को और सुभाष सावंत को कि अपना सरकारी बैंक का जो मेरा जगह खाली किया है, उसमें उन लोगों ने आरबीआई का खर्चा कम किया है कि आरबीआई का नुकसान किया है, ज़्यादा खर्चा बढ़ाया है। क्योंकि मेरे शॉप में उनका सर्वर था, एटीएम मशीन था, स्टेशनरी था, जो पूरा उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि मेरे शॉप में जो टॉयलेट बाथरूम था वो लोग यूज़ कर रहे थे, वो भी उनको अलग से बनाना पड़ा उनके शॉप में। तो मेरे शॉप उन्होंने मेरा तो ज़्यादा खर्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने 10 लाख कम से कम रिनोवेशन के लिए खर्चा किया है। कहाँ किया ये रेनोवेशन? ये प्रतीक्षा नगर में। नहीं, कहाँ? यानी आपकी जगह नहीं, कहीं और पर? हाँ, प्रतीक्षा नगर में ही दूसरे जगह पे किया है उन्होंने वो खर्चा। और जो उनका सर्वर था वो तो उन लोगों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, जो कि पता नहीं है, कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तो उनका ब्रांच तो बंद होने ही वाला है। उन्होंने उनका जगह भी बेचने के लिए निकाला है, प्रतीक्षा नगर का और परेल का भी। ऐसा मुझे मैम, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था या रेंट था वो कौन से साल तक था? मेरा 2025 दिसंबर तक था। और अभी आपको कभी बोला गया है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं? ये 2000 अभी फरवरी में बोला है मुझे कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, हमको जगह खाली करना है। आरबीआई ने ऐसे बोला है कि अपना सरकारी बैंक को ऐसा बोला है कि आप अपना जगह बेचो, नहीं तो अपना जगह खर्चा कम करो, ऐसा बोल के। सुलक्षणा मैम का कहने का मतलब ये है कि उनकी जगह जो थी रेंट पर ली गई थी बाय अपना सहकारी बैंक। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 2025 तक का था, लेकिन 2024 फेब के महीने में ही सुलक्षणा मैम को इंस्ट्रक्शन आया कि बैंक जो है वो जगह खाली कर रहे हैं, वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा इंस्ट्रक्शन उन्हें मिला है। इससे काफ़ी सारा नुकसान सुलक्षणा मैम को हो रहा है। और आप क्या चीज़ें ऐड करना चाहेंगे? मेरा तो नुकसान हो रहा है, वो तो मुझे अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा पूरा घर का खर्चा उसके ऊपर चलता है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैं तो सुभाष सावंत और राजन हुंबाळकर का मैं वकील के पास भी जाने वाली हूँ। मैं आरबीआई में भी कंप्लेंट जितना होता है मेरे से मैं उतना सब करने वाली हूँ। और पूरा अपना सरकारी बैंक का सबका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। मैं सबको ये वीडियो भी शेयर करूँगी, जाके मिलूँगी भी लोगों को, क्योंकि उन लोगों का बैंक तो बंद हो रहा है, तो मुझे भी नुकसान हो रहा है उसके वजह से। अच्छा, ये सुभाष और राजन कौन है? ये राजन हुंबाळकर जो है वो सीओडी है, और सुभाष सावंत मैनेजर है हेड ऑफिस में। और ये सब किया करा उन दोनों का रहता है। जिससे भी एग्रीमेंट वो लोग बढ़ाते हैं, रिनोवेट करते हैं, तो उनके पास से वो लोग 15% लेते हैं, मांग के लेते हैं। मेरे पास से भी 50,000 रुपये लिया था जब 2023 में मैंने एग्रीमेंट बनाया। तो ये लोग हमें इतना मेरा लॉस भी किया, मेरे से इतना पैसा भी लिया। तो अभी मैं भी लोगों को कंप्लेंट करने वाली हूँ। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट उन्होंने एक्सटेंड करने का प्रॉमिस किया था और आपसे 50,000 लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के लोग भी जो हैं जिनकी जगह रेंट पे ली जाती है, उनसे अलग से 15% ऑफ रेंट लिया जाता है बाय राजन एंड सुभाष इन कैश, करेक्ट? हाँ, ये तो बोला था सुभाष सावंत ने कि हम लोगों को तो पॉकेट आते हैं, तो हम लोग उनका एग्रीमेंट कंटिन्यू करते हैं, ऐसा सीधा सीधा बोला था। यानी ये एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा रही है बैंक के लोगों के द्वारा। यानी जगह तो रेंट पे लेते हैं, उसका पेमेंट कोई और करता है, और उसी रेंट में से 15% का शेयर एज अ कैश लिया जाता है। और एक्सटेंड करने का 50,000 पे करने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। प्रॉमिस था 2025 तक का, लेकिन 2024 में ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब आप ब्रांच गए थे, आपने उनसे सामने सामने बात की इसके बारे में?
हाँ, मैंने ब्रांच में मैं बहुत बार ब्रांच में गई हूँ। उन लोगों का लंच टाइम होता है 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक। राजन होम्बाळकर को मिलने के लिए जाओ, राजन होम्बाळकर तो दोपहर के बाद ही आते हैं ब्रांच में, सुबह में तो आपको मिलेंगे नहीं। और सुबह सावन भी 1 बजे लंच के लिए जाते हैं, 3:30 बजे के बाद आते हैं वो लोग, और इतना 2-2 घंटा मुझे बिठा के रखते हैं। इतना हैरेस्ट किया इन लोगों ने। मैंने उनको इतना ही रिक्वेस्ट किया कि 2025 तक है तो आप कंटिन्यू करो मेरा एग्रीमेंट, क्योंकि मेरा इतना लॉस हो रहा है। तो मैं अभी ये लॉस मैं कहाँ से ये कर सकती हूँ? अभी मेरा जगह खाली पड़ा है, मेरा इतना नुकसान कर दिए, तो मैं क्या करूँ? आप ही बताओ मुझे। आई होप ये न्यूज़ जो है सही जगह पहुंचे। आरबीआई के द्वारा ऑलरेडी इन पे पेनल्टी लग चुकी है। ये जो न्यूज़ है ये तीसरे फ्रॉड का केस है। आई होप जो बाकी के लोग हैं वो भी विड्रॉल जो है कर रहे हैं। विड्रॉल का केस हो रहा है, अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। एज यू सेड कि ऑलरेडी बैंक के मैनेजर्स कह रहे हैं कि हमारा बैंक जो है वो खाली हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है। तो इसका क्या फीडबैक है, लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, वो बात बरोबर है आप बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, क्योंकि लोगों को भी पता चल रहा है कि ये बैंक फ्रॉड है और ये बैंक जल्दी बंद होने के कगार पे है। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग विड्रॉल कर रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि ये लोग अपना सरकारी बैंक के शेयर का पैसा जो है लोगों का फंसा, वो पैसा रिफंड नहीं कर रही है। कुछ तो बहाना बना के उन लोगों का पैसा वैसे ही रखा जा रहा है, जानबूझकर उन लोगों का पैसा रिफंड नहीं कर रही है अपना सरकारी बैंक। आई होप ये न्यूज़ जो है सही जगह पर पहुंचे ताकि इस पे काम किया जाए। रेंट का प्रॉब्लम, एग्रीमेंट का प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर होल्डर्स जो हैं, बैंक के शेयर होल्डर्स जो हैं जिनका फंड बैंक में है, उनका पैसा अटक चुका है, उन्हें रिफंड मिल नहीं रहा है। तो हम यही आशा करेंगे कि न्यूज़ जो है आरबीआई तक। हाँ बोलिए। जो है कि जैसे कि मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में भी मैं भी वो आरबीआई में वो भी डालने वाली हूँ। जैसे कि मेरे बैंक से ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में वो लोग खुद पैसा डालते हैं, कभी कभी वो खुद निकालते हैं। मतलब ऐसा अथॉरिटी तो कोई बैंक को नहीं होता है।